गुड डे स्टूडेंट्स। आज हम मैथ के एक महत्वपूर्ण चैप्टर औसत पर बात करेंगे। औसत आपकी सभी परीक्षाओं में आने वाला एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। एक या दो सवाल तो हमें ऐसे सभी परीक्षाओं में से मिलते हैं। औसत वास्तव में एक फार्मूला पदों का योग अपॉन कुल पदों की संख्या ये इसका बेसिक फार्मूला है। औसत बराबर पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। या अगर मुझे पदों का योग निकालना हो तो मैं किसी भी संख्या में जो औसत है और उसकी जो संख्या है उससे गुणा करूँगा तो योग मिल जाएगा। तो बेसिकली औसत का फार्मूला यही होता है। लेकिन क्या फार्मूलों पे ही डिपेंड सवाल होते हैं? देखिए, सवाल देखे जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि फार्मूले का प्रयोग हमें काफ़ी बार ना के बराबर करना पड़ता है। चलिए, इस सवालों के द्वारा इन बात को हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो कुछ सवाल लेते हैं। जैसे मेरे पास एक सवाल, एक कक्षा के 34 छात्रों की औसत आयु 46.5 kg है। यदि हम उसमें अध्यापक भी शामिल कर लेते हैं तो उसका औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। अध्यापक का भार ज्ञात करिए। चलिए, अगर मैं इसे फार्मूले की बात करूं तो फार्मूले से अगर मैं बात करता हूं तो 34 छात्रों की औसत आयु, यानी कि मेरे पास जो सवाल है 34 छात्रों की औसत आयु दे रखी है मुझे 46.5। तो मैं यहां से 34 छात्रों की योग निकालूंगा और उसके बाद फिर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, यानी 46.5 × 34, और फिर इसमें टीचर की आयु वगैरह जोड़ के मुझे फार्मूला 2-3 बार अप्लाई करना पड़ेगा। और मे भी पॉसिबल कि इतनी लंबी कैलकुलेशन में कहीं मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो आई थिंक कंपटीशन के लिए मेथड उपयुक्त नहीं। चलिए, इस सवाल को करेंगे लेकिन इस फार्मूले के बगैर करते हैं। क्या कह रहा है? एक कक्षा में 34 छात्रों का औसत भार, जो आपके 34 स्टूडेंट हैं उनका औसत भार 46.5 kg है। ठीक है भाई। कह रहा अगर टीचर को भी उसको इंक्लूड कर देते हैं, टीचर भी उसमें आ जाता है तो 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। 500 ग्राम या मैं कहूँ 0.5 kg है, 505.5 kg की वृद्धि हो जाती है। टीचर का वजन बताइए। देखिए, औसत का मतलब है कि अगर वो बढ़ रहा है तो वो सब में ही बढ़ेगा। अगर 34 स्टूडेंटों का ग्रुप 46.5 kg है और टीचर आते हैं और 0.5 की वृद्धि कर देते हैं तो उनकी खाली वृद्धि से औसत में भी वृद्धि हो रही है। और औसत में वृद्धि का मतलब होता है सब में वृद्धि होना, यानी कि 34 × 0.5 आसानी से जोड़ा जा सकता है। 0.5 का मतलब होता है हाफ, यानी ये हो गए 17 kg, ये हो गए आपके 47, और इस प्रकार 47 + 17 kg को अगर मैं जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएंगे आपके 64। तो इस प्रकार आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा 64 kg। देखिए, मैंने कोई फार्मूला नहीं लगाया है। 34 स्टूडेंट का एवरेज दे रखा 46.5, टीचर का आने पे 0.5 की वृद्धि हुई। अगर वृद्धि होगी तो सभी में होगी, तो सभी मेंबर कितने हैं? 34 हैं। और इस प्रकार हमारे पास आंसर आ गया है 64 kg। तो टीचर की आयु कितनी है? 64 kg। चलिए, कुछ और सवाल देखते हैं। ये क्रिकेट पर आधारित काफ़ी सवाल आते हैं, तो देखते हैं। क्रिकेट का एक खिलाड़ी 16 पालियों में कुछ रन बनाते हैं। 16 पाली में उन्होंने कुछ रन बनाए, पर 17वीं पाली में उसने 87 रन बनाए, जिससे उसकी औसत रन संख्या में 3 रन अधिक हो गए। 17वीं पाली के बाद खिलाड़ी की औसत रन संख्या कितनी थी? बहुत ज़्यादा आने वाला सवाल है, ये बहुत ज़्यादा आता है। तो चलिए इस सवाल को देखते हैं। क्रिकेट की 16 पालियों में उसने कुछ रन बनाए थे, कुछ भी बनाए हों, पर 17वीं पाली में
17वीं पाली में वो रन बनाता है आपके 87। 17वीं पाली में 87 रन बनाता है और उसकी औसत रन संख्या में कितनी की वृद्धि हो जाती है जी? 3 की। तो अगर वो 17वीं पाली में 87 रन बना रहा है, लेकिन अगर औसत में वृद्धि कर रहा है तो पिछली 16 जो पालियां हैं उसमें उसने 3 रन की वृद्धि करी होगी, और अगर हर पाली को 3 रन की वृद्धि करी तो 48 रन उसमें से खर्च हो गए उसके। अब उसका औसत जो भी है न्यू एवरेज मिल जाएगा। अगर हम इसमें से घटा देते हैं, 17 में से 8 गए 9 और 6 में से 4 गए 2, तो अगर मेरे से पूछता है कि 17 पालियों में के अंत में उसका एवरेज क्या है, तो उसका एवरेज है 29। देखिए, ज़रूरी नहीं होता फार्मूलों के पीछे भागना। यही मैं बात आपको समझाना चाहता हूँ कि एवरेज के सवाल फार्मूला ज़रूर पता होना चाहिए, उसका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, लेकिन सवाल ज़रूरी नहीं है कि सीधे फार्मूलों पे ही टिक के होंगे, योग करना पड़ेगा, सारी चीज़ें ये ज़रूरी नहीं है। चलिए और सवाल करते हैं। कह रहा है 8 व्यक्तियों की एक समिति में 35 वर्ष तथा 45 वर्ष के 2 सदस्यों के स्थान पर 2 स्त्रियों को ले लिया जाता है। ये रिप्लेस वाला सवाल है। 2 बच्चे चले गए हैं, 2 व्यक्ति चले गए, उसकी जगह 2 स्त्री आ गई, जिससे सदस्यों की औसत आयु में 2 की वृद्धि हो जाती है। इन स्त्रियों की औसत आयु क्या है? बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। जो 8 व्यक्ति गए हैं उनकी आयु है 35 और 45। अब ये चले गए हैं, अब इसके स्थान पर जो आया है वो आदमी आने पर 2 की औसत में वृद्धि होती है। तो अगर 2 की वृद्धि होती है तो 8 में वृद्धि हो रही। औसत का वृद्धि का मतलब है पर मेंबर। बाकी वृद्धि तो खाली इतनी की हो रही, बाकी जो वो 35 और 45 लाया है वो तो लाया ही लाया है। अगर वृद्धि का मतलब है तो पिछला मान तो लेके आएगा ही भाई, जो फालतू लाया वो वृद्धि है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है औसत। औसत का मतलब होता है 2 से भाग कर देना। चलिए भाग कर देते हैं। अगर इसे भाग कर दूं तो भैया ये तो 8 ही आ जाना है नहीं। और ये कितने हो गए आपके? ये हो गए 80 हो गए। 80 को भी अगर 2 से भाग कर दो तो 40 आ जाना है भाई। 35 45 80 तो भाग कर देते हैं तो कितना आ गया? न्यू एवरेज होगा दोनों औरतें का 48। तो देखिए 35 45 तो जो गया था वो तो आएगा ही आएगा। वृद्धि हुई है कितने की? 2 की। कितने में हुई? 8 की। तो कुल मिला के कितनी वृद्धि होगी? 16। औसत पूछ रहा है। इनका औसत अगर हम देखें तो कितना हो जाता है? 40। और इनका औसत देखें तो कितना हो गया? 8। 2 है इसलिए 2 से भाग करा गया है। तो कितना आ गया आंसर? 48। चलिए और सवाल देखते हैं। हटा दो इसे। सात वर्ष पूर्व शादी के समय पति या पत्नी की औसत आयु 25 थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चा है और उनकी औसत आयु 22 है। बच्चे की आयु कितनी? ये सवाल भी बहुत पूछा जाता है। कह रहा 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की आयु। 7 वर्ष पूर्व, ध्यान रखें बात को जो कहना चाहता है। पति और पत्नी की औसत आयु। अगर 7 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु उसने दे रखी है कितनी दे रखी भाई? 7 वर्ष पूर्व पति और पत्नी की औसत आयु उसने दे रखी है 25। तो वर्तमान आयु कितनी होगी? अभी हमने जाना था कि अगर हमें टोटल निकालना है तो औसत से गुणा कर देते हैं, संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 25 है 7 वर्ष पहले की, तो अब दोनों की 7-7 साल बढ़ गई होगी। और 2 आदमी हैं तो 2 से गुणा कर दें तो योग निकल जाएगा। तो 32 और 2 से गुणा कर देते हैं 64 आ गई दोनों वर्षों की वर्तमान आयु। पति और पत्नी की वर्तमान आयु हो गई 64। अब ये पूछता है अगर उसमें बच्चा भी इंक्लूड कर दें, यानी पति पत्नी और जी एक आ गया बच्चा, 3 मेंबर हो गए। तो 3 तो आने ही आने हैं, योग निकालने के लिए संख्या का रूल है ही। और औसत दे रखा है 22, तो इनकी आयु हो गई 66। बच्चे की आयु पूछ रहा है। आई थिंक आप सभी लोग जान चुके हैं कि कितनी होनी चाहिए। दोनों का अंतर ही आंसर होगा। तो बच्चे की आयु होनी चाहिए 2